हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर एजुकेटर। बच्चों, आज हम लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन। जैसे कि हमारा पिछले सेशन में क्या चल रहा था, हमारा रेडियोलॉजी पे फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी कंप्लीटेड था। आज हम पढ़ेंगे रेडियोलॉजी के ही बारे में, उसका सेकेंड वीडियो, जहां पे हम पढ़ेंगे उसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जहां पे पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर कोर्स का क्या क्या स्कोप है इंडिया एंड अब्रॉड में। ठीक है, आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं और इस कोर्स का क्या महत्व है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जहां पे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक न्यू अपडेट, हर एक न्यू वीडियो का। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि रेडियोलॉजी एग्जाम कौन कौन से होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड ये कोर्स में करने के लिए हमें कौन कौन से पेपर देने चाहिए। तो बच्चों, अगर हम बात करें तो हर एक कॉलेज का एक अपना स्पेसिफिक एग्जाम होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि दोज हु वांट टू परस्यू द रेडियोलॉजी इन द पर्टिकुलर कॉलेज, उनको वहां पे एग्जाम अपना देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में, हमने कुछ इंस्टीट्यूट के यहाँ पे नाम लिखे हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रेडियोग्राफी एंट्रेंस। ये कौन कंडक्ट कराता है स्टूडेंट, नाम से समझ में आ रहा है आपको, ऑल इंडिया, दैट इज एम्स से कंडक्ट कराता है। जो कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये टॉप मोस्ट एक इंस्टीट्यूशन है खासतौर से मेडिकल साइंस का, कहाँ पे, हमारे कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च रेडियोग्राफी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यस, ये भी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जहां पे स्टूडेंट अपने इस कोर्स को ले सकते हैं, उस पर पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो यहाँ पे भी क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम को कंडक्ट कराता है, किसके लिए, रेडियोग्राफी के लिए। ठीक है, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी ऑल इंडियन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि कौन कंडक्ट कराता है, विनायक मिशन यूनिवर्सिटी। सामने आपकी यूनिवर्सिटी भी हमने पिक्चर्स दे दी हैं आप लोग को। सो इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम कंडक्टेड टू प्रोवाइड द एडमिशन टू द वेरियस प्रोग्राम। ठीक, सो बच्चों, ये कुछ इंस्टीट्यूट, हमने ये कुछ एग्जाम्स के बारे में बताया जो कि पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट भी कंडक्ट कराता है। इसके अलावा और भी बहुत ढेर सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस रेडियोग्राफी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस एग्जाम इज स्पेसिफिक टू द कॉलेज। ठीक है, सो दोज हु वांट टू परस्यू द रेडियोलॉजी इन दिस कॉलेज, पर्टिकुलरली इस कॉलेज में वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। सो रेडियोग्राफी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिस एग्जाम इज स्पेसिफिक टू द कॉलेज, मतलब पर्टिकुलर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये उसके पर्टिकुलरली उसका एक नाम दिया गया है। सो दोज हु वांट टू परस्यू द रेडियोलॉजी इन दिस कॉलेज शुड राइट द एग्जामिनेशन, मतलब जो पर्टिकुलर किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। मीन्स रेडियोग्राफी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसे कहा जाता है। ठीक है, सो बच्चों, अगर सबसे नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर स्कोप क्या है इस कोर्स का, इंडिया के में भी और अब्रॉड में भी, क्योंकि शायद जहां तक अगर एक उसकी बात करें, कॉमन डेटा की बात करें, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या पता होता है, बहुत ज़्यादा आपको हद से पता होगा कि आप बीएससी कर लीजिए, जूलॉजी में कर लीजिए, बॉटनी में कर लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजी कर लीजिए। सो बच्चों, अब इतने ढेर सारे कोर्सेज आ गए हैं कि जहाँ पे अगर आपका इन केस अगर कोई भी, मान लीजिए कि आप एग्जाम एज सच नहीं निकाल पाते हैं मेडिकल का, तो इस केस में आप ये नहीं सोचेंगे कि आप उस फील्ड में नहीं जा सकते, आपके पास तमाम और भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसके एग्जाम के स्कोप, इस पर्टिकुलर कोर्स के अगर स्कोप की बात करते हैं, सो ये बहुत ही अच्छा है, चाहे हम इंडिया की बात करें चाहे हम अब्रॉड की बात करें। तो रेडियोलॉजी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिकल साइंस, खासतौर से मेडिकल साइंस में इसका बहुत ही महत्व है। जहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी डॉक्टर के लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज़ अगर रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है रिपोर्ट, है ना। विदाउट एनी स्कैनिंग, विदाउट एनी डायग्नोसिस, वो किसी भी चीज़ को हेल्प नहीं कर सकता, वो किसी भी चीज़ पे फाइनली अपने डिसीजन नहीं दे सकते हैं। सो उसके लिए किसकी इंपॉर्टेंस है, रेडियोलॉजी की इंपॉर्टेंस है। बिकॉज रेडियोलॉजी जब तक नहीं, लाइक उस पर्टिकुलर टेक्निक के जरिए जब तक डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, तब तक वो डॉक्टर अपना कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, कोई दवाई नहीं दे सकता। ठीक है, सो रेडियोलॉजी हेल्प द डायग्नोसिस, ठीक है, चाहे वो बीमारी है चाहे वो इंजरी है, वो डायग्नोस करने में हेल्प करता है। सो एक मिनट को अगर आप सोच के देखिए कि अगर ये चीज़ ही नहीं होती तो डायग्नोसिस कैसे होती
बीमारियों की। तो सोचिए सबसे जो बेसिक है वो क्या है, आपका रेडियोलॉजी है, कि जब तक आप बीमारी पता नहीं करोगे तब तक डॉक्टर अपना काम नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी बेसिक, है ना। सो इन इंडिया रेडियोलॉजी इज वेल एस्टैब्लिश, साथ ही साथ इंडिया में ये बहुत ही अच्छे से एस्टैब्लिश भी है। ऑलमोस्ट ऑल द हॉस्पिटल हैव अ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। आपको भी पता है कि बड़े बड़े हो हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल अगर हम बात करें तो वहां पे एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट के जरिए एक कह सकते हैं बेस होता है, जिस डिपार्टमेंट के जरिए डॉक्टर्स अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। सो देयर आर मेजर सुपर स्पेशलिटी सेंटर विद हाई एंड मशीन। साथ ही साथ स्टूडेंट इसको करने के लिए बहुत हाई एंड मशीन चाहिए होती हैं, बहुत ही अच्छी जिसको कहा जाए, जो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डायग्नोस कर सके, ऐसी मशीन्स चाहिए होती हैं, ठीक। सो आउटसाइड इंडिया, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इवन अगर हम बाहर की भी अगर बात करें, सो दिस फील्ड हैज अ ग्रेट स्कोप। इसका बाहर भी बहुत अच्छा स्कोप माना जाता है। सो बिसाइड वर्किंग इन अ हॉस्पिटल क्लिनिक, अ लॉट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट स्पेंड टाइम विद द रिसर्च। साथ ही साथ आप रिसर्च में भी जा सकते हो, बिकॉज चीजों को क्या करना है, डायग्नोस करना है ना, उस डायग्नोस से उसकी रिसर्च भी तो की जा सकती है। सो साथ ही हॉस्पिटल क्लिनिक तो है ही है, रिसर्च में भी ये काम किया जा सकता है। सो रिसर्च हेल्प द फील्ड ग्रो इमेंसली, जो कि क्या करता है, इस फील्ड को एक इमेंस ग्रो कराने में बहुत हेल्प करता है। सो विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एंड द प्रोसीजर कैन बी ब्रॉट इनटू द प्लेस। सो रिसर्च के जरिए बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज आती हैं, बहुत ही अच्छे प्रोसीजर्स आते हैं जो कि लाए जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर छोटी छोटी चीजों पे अगर वर्क किया जाए, रिसर्च किया जाए, हमें पहले बेस पता हो, बेस पता होने के बाद उस पर रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद हम क्या होगा, हमें एक फाइनल एम पता चल जाएगा, है ना। सो दिस प्रोवाइड लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत प्रोवाइड होती है। सो जितने भी नए कोर्सेज आते हैं, नई चीजें आती हैं, वो नई चीजें उतनी ही ज्यादा क्या देती है, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है स्टूडेंट्स को भी और बाकियों को भी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है स्टूडेंट। बच्चों की क्योंकि क्वारीज थी, उनको बहुत चीज़ें शायद इस बारे में नहीं पता होता। सो हमारी कोशिश है कि हम आपको हर एक कोर्स के बारे में बताते चले। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई भी क्वारी होती है रिलेटेड टू पर्टिकुलर कोर्स एंड व्हाटएवर, बाकी कुछ भी अगर होती है, सो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपकी पूरी की पूरी क्वारीज को जल्दी से जल्दी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो भी एक हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।